आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एक हॉरर रिडल। बिग शॉट आउट टू माइंड योर लॉजिक्स जिसका ये वीडियो है। चैनल को तो मैंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आप भी फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर दो। मैंने ये वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ और देखते हैं ये वाला रिडल में कितना सॉल्व कर पाता हूँ। और आप भी मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करना और कमेंट करना कि आपने कौन सा यहाँ पे रिडल सॉल्व किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस को एक खेत के बीचों बीच बहुत सारी नकली नोट मिलते हैं। नोटों का पूरा ढेर लगा हुआ था। आधे नोट जल चुके थे और आजू बाजू में एक पेट्रोल की बोतल और लाइटर भी पड़ा हुआ था। ओके। मतलब किसी ने सारे नोटों को जलाने की कोशिश की, लेकिन रात को पानी बरस गया और आग बुझ गई। खेत में ट्रक के पहियों के निशान बने हुए थे, मतलब सारे नोटों को ट्रक में भरकर यहाँ पे लाया गया होगा। पुलिस आसपास सर्च करती है तो उन्हें पास में एक फार्म हाउस में 3 ट्रक मिलते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन सा ट्रक रात को नकली नोट लेकर खेतों में आया था। लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ पाए? सोचिए। मैं करता हूँ बी, क्योंकि जिस खेत के अंदर वो पैसा रखा गया है वहाँ पे रेड कलर का सैंड है, तो ऑब्वियसली बी कलर्स के जो टायर हैं यहाँ पे रेड मार्क हैं, तो मैं जाता हूँ बी के साथ। लॉजिकल आदमी, खेत की मिट्टी रेड कलर की थी और सेकंड ट्रक के टायर में भी रेड कलर था। लगी हुई है, मतलब यही ट्रक उस खेत में आया होगा। ओके। इसे समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस 4 लोगों को चोरी करने के मामले में अरेस्ट कर लेती है। ठीक है। लेकिन चारों लोग कहते हैं कि वो स्टेडियम में डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच देख रहे थे, और वो लोग फिर पुलिस को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें एक क्रिकेट प्लेयर बॉलिंग कर रहा था। पुलिस फोटो को अच्छे से देखती है। फोटो कल रात की ली गई थी, लेकिन थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस समझ जाती है कि वो चारों लोग झूठ बोल रहे हैं। कैसे लॉजिकल आर्मी? फोटो में ऐसा क्या देख लिया जिससे पुलिस समझ गई कि वो झूठ बोल रहे हैं? सोचिए। क्रिकेट मैच था तो हाथ में बॉल है। ओके, ये सही है। टेस्ट मैच खेल रहे थे वो, तो वो देखने गए थे। ओके, तो मेरे को बताओ, स्टेडियम में अगर ये क्रिकेट खेल रहा होगा तो फोन से इतना जूम थोड़ी होता है। अगर होता भी है तो क्वालिटी भी सही नहीं आती ना। तो मैं क्या बोलूं अभी। फोटो के अंदर बॉलर व्हाइट बॉल से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन टेस्ट मैच तो हमेशा रेड या पिंक बॉल होती है। इसका मतलब ये फोटो एडिट की गई है। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था, लेकिन चोर बहुत तेज भाग रहा था। मेहुल चोर का पीछा करते हुए कॉलोनी तक पहुंच जाता है। कॉलोनी में एक घर के बाहर मेहुल को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो घर के बाहर आग जलाकर बैठा हुआ था। मेहुल उससे चोर के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आया, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए। ओके, मतलब ओके, तो आप सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्यों देख रहा हूँ, तो मुझे वहां पे आग के अंदर एक छोटा सा कुछ तो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। आप भी यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चप्पल दिख रहा है जो कि उस चोर के पैर में था। तो वो चप्पल, मतलब वो इंसान झूठ बोल रहे हैं। चप्पल देखिए, आग में चप्पल जल रही है। ये ठीक वैसी ही चप्पल है जो उस चोर ने पहन रखी थी। और दूसरी बात, वो बूढ़ा आदमी अपने घर के सामने ही बैठा है, तो फिर घर में ताला क्यों लगा के रखा हुआ है? हाँ। उनको डाउट आता है। मेहुल घर के अंदर तलाशी लेता है तो चोर पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वो लॉक वाला सीन मेरे को भी समझ आया था, बट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। बट वो मेरे को चप्पल दिखा, इसलिए मैंने पहले चप्पल बोल दिया। ठीक है, तो ये वाला भी मेरा सही हो गया। एक मल्टीफ्लोर बिल्डिंग में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है। मेहुल को आजू बाजू रहने वाले 3 लोगों पर डाउट आता है। मेहुल एक एक करके तीनों के घरों में जाता है और पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो कई दिनों से घर से बाहर था, आज सुबह ही घर आया हूँ। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो रात भर अपने कमरे में सो रहा था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। ओके। आदमी कहता है, मेरी तो तबीयत खराब थी तो मैं तो अपने कजन के घर चला गया था, आप उसे फोन करके पूछ सकते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। मैं समझ गया, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए। यस। जहाँ पे मर्डर हुआ है वहां पे एक सिगरेट का टुकड़ा पड़ा है, और जो 3rd नंबर का जो फोटो है इसके अंदर, यहाँ पे जो बंदा है ना, इसके साइड में भी सिगरेट का एक टुकड़ा पड़ा है। मतलब ये सिगरेट, ये लॉजिक हो सकता है क्या? ठीक है, मैं जाता हूँ जो ये 3rd नंबर का फोटो है इसके साथ। दूसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके टेबल पर सिगरेट पड़ी हुई है, और वो बिल्कुल वैसी ही सिगरेट है जो डेड बॉडी के पास पड़ी हुई थी। मतलब ये आदमी उस दिन उसके घर गया था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये भी पहली मैंने सॉल्व कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हो जाता है। हाउस ओनर मरने से पहले ब्रेन लिख देता है। घर में उस समय 3 लोग थे, कार ड्राइवर सलीम, मैनेजर मानस और घर का नौकर करण। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये ब्रेन क्यों लिखा हुआ है। मेहुल केस की छानबीन करने वहाँ पहुँच जाता है।
मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हाउस ओनर को पहले से अपने मर्डर पे डाउट था, इसलिए उसने खूनी को पॉइंट आउट करने के लिए ब्रेन लिख दिया। लेकिन ब्रेन किसको पॉइंट आउट करता है, सलीम को, मानस को या करण को? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ब्रेन किसको पॉइंट आउट करता है? मानस को। मानस मतलब मानस, ब्रेन 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 रैन करण ब्रेन नैन। अरे ये थोड़ी लॉजिक हो सकता है। मानस का मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्योंकि मानस का मतलब है मानस का मानसिक, मतलब मानस, ठीक है, मानस है खूनी। देखते हैं सही है क्या। अगर हाउस ओनर डायरेक्ट खूनी का नाम लिख देता तो खूनी उस सबूत को मिटाने की कोशिश करता। बात तो सही है। ब्रेन लिख दिया। अब इन तीनों वर्ड्स में मानस का मतलब ही ब्रेन होता है, मतलब वो अलग तरीके से खूनी पे पॉइंट कर रहा था। मेहुल ये समझ जाता है और मानस को पकड़ लेता है। ओके, मेरे को नहीं पता था मानस का मीनिंग ब्रेन होता है। मैं एक बार सर्च करता हूँ। मीनिंग ऑफ मानस, द रिलेशन फैकल्टी ऑफ द माइंड। ओके, मतलब मेरा सही हो गया। छोटू को एक स्पेशल रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। रूम के अंदर बहुत सारी चीजें थी। रूम के एक कोने में बर्फ भी गिर रही थी और दूसरे कोने में आग भी जल रही थी। छोटू को बिना टच किए रूम के अंदर की कोई एक ऐसी चीज बतानी है जो असली नहीं है। छोटू 15-20 मिनट तक सब कुछ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन सी चीज नकली है। क्या आप इन चीजों को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी क्या नकली है? सोचिए। इसमें से क्या नकली है? यहाँ पे आग लग रही है टेबल पे, बट ये टेबल नहीं जल रहा और धुआं भी नहीं आ रहा। आग के साथ जाता हूँ, ठीक है। लकड़ी के टेबल पे 20 मिनट से आग जल रही है। अगर वो आग असली होती तो आग टेबल पे लग जाती या आग फैल जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आग नकली है। ओके, चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये वाला लॉजिक मेरा सही था। पुलिस के सामने 3 लोग थे और तीनों कह रहे थे कि वो इंडियन आर्मी से है। उन्होंने इसी साल इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। तीनों देखने में फिजिकली स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि तीनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पुलिस तीनों से आईडी कार्ड मांगती है। ये है पहले का आईडी कार्ड, ये है दूसरे का आईडी कार्ड और ये है तीसरे का आईडी कार्ड। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों आईडी कार्ड को देख के बता सकते हैं कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? बीच वाला 1980 में इसका बर्थ ईयर था, तो ये अभी रिसेंटली आर्मी कैसे ज्वाइन किया? इतने देर से आर्मी में ज्वाइन नहीं होते, 17-18 से हो जाते हैं ज्वाइन। तो इसके हिसाब से 2005 और 2008 जो है ये सही बोल रहे हैं, ठीक है। बी वाला, मैं भी जाता हूँ बी के साथ। बी वाला झूठ बोल रहे हैं। पहले वाले आदमी की डेट ऑफ बर्थ 2008 है, मतलब इसकी एज करीब 15 साल की हुई। अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की एज 17.5 इयर्स है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। दूसरे वाले का डेट ऑफ बर्थ 1980 है, मतलब ये करीब 42-43 इयर्स का हुआ। अब इंडियन आर्मी में कोई 42 इयर्स का बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। तीसरा वाला आदमी 18 साल का है, मतलब ये सच बोल रहा है। तो 2 झूठ बोल रहे हैं और एक सच। चलिए अगली पहेली। ओके, अबे यार ये वाला लॉजिक मेरे को भी नहीं समझ नहीं आया यार, शिट। मतलब बीच वाला झूठ बोल रहा था, ये तो मैंने पकड़ लिया। और आर्मी ज्वाइन का होता है 17-18, तो 2008 वाला भी ज्वाइन नहीं कर सकता। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया यार। ठीक है, ये वाला मेरा हाफ सही होता है। एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। चोर घर के सारे पैसे और ज्वेलरी चुरा के ले जाता है, लेकिन चोरों ने ना तो घर का दरवाजा तोड़ा और ना खोला, सिर्फ तिजोरी तोड़ी और घर के अंदर कोई पैरों के निशान भी नहीं है। तो फिर चोरों ने चोरी कैसे की? पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल ध्यान से घर को ऑब्जर्व करता है, सीन को ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि चोरों ने चोरी कैसे की। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं? खिड़की से। अलमारी विंडो के बिल्कुल पास है और अलमारी के नीचे ऑयल जैसा कुछ पड़ा हुआ है। इसका मतलब चोरों ने विंडो से अलमारी के नीचे ऑयल डाल दिया होगा और फिर अलमारी को बड़ी आसानी से विंडो की तरफ खींच लिया, लॉक तोड़ा, चोरी की और अलमारी को वापस खसका दिया। चोर तो बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन मेहुल उनसे भी बड़ा इंटेलिजेंट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ठीक है, ये वाला भी मेरा सही होता है, काइंड सही होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था खिड़की से, स्टार्टिंग में ही बोला था खिड़की से, तो ऑयल वाला मेरे को सेन नहीं बता, मेरे को लगा कपड़ा पड़ा ही नीचे। ठीक है, ये वाला मेरा हाफ सही होता है। कुशल जंगल से गुजर रहा था तो उसे 2 लोगों के झगड़ने की आवाज आती है। दोनों झगड़ रहे थे कि कबूतर को किसने मारा है। कुशल दोनों के पास जाकर पूछता है तो पहला आदमी कहता है कि उसने बस 1 मिनट पहले ही कबूतर को मारा है। दूसरा आदमी कहता है कि उसने 10 मिनट पहले कबूतर को मारा है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं दोनों में कौन सच बोल रहा है, ए या बी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। बी, जो 10 मिनट पहले बोल रहा था, बी सच बोल रहा है, बाकी मेरे को नहीं पता। ध्यान से देखिए, अभी आसपास में बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। अगर गोली 1 मिनट पहले चलती तो यहाँ के सारे बर्ड्स भाग गए होते, मतलब गोली बहुत देर पहले चली है।
मतलब ये दूसरा वाला आदमी सही बोल रहा है। ओके, तो ये तो मेरा सही हो गया। आपका सही हुआ कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था, बट कौन सी लड़की भूतनी है ये वाला तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर देना एक लाइक। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।